वह और युवती एक सूर्यमुखी के बाग में घूम रहे थे। लीला, यह देखो, यह है सूर्यमुखी जो इस रात को अपने रंग से सुंदर बनता है, और यह चांद जो इस रात के अंधकार को प्रकाश देता है। वैसे ही तुम मेरे जीवन को सुंदर और उज्जवल बनाती हो। बस बे करो, यह शायरी वगैरह मुझे मत सुनाओ। अचानक लीला को एक चुड़ैल ने पीछे से जकड़ लिया और उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। उस चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बचाओ बचाओ, कौन हो तुम? चुड़ैल चुड़ैल। नहीं, मैं मीना, बचाओ मुझे, बचाओ। लीला, मुझे माफ करना, मैं अभी मदद बुलाकर लाता हूँ। अविनाश उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर वहाँ से भाग निकला। उस चुड़ैल ने लीला का मुंह छोड़ दिया और उसे उन्हीं मायूस आंखों भाग गया और मदद नहीं करता। सब भाग जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी ऐसे लोगों से। फिर कभी तुम्हें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना हो। चुड़ैल लीला का गला दबा देती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लीला अपनी आखिरी सांस लेती है और लड़का कुछ दूर भागते हुए खेत के बाहर आता है और एक कुटिया के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर वार के निशान थे। काका, मुझे बचा लीजिए, काका, मुझे बचा लीजिए। भाग आए अपनी प्रेमिका को छोड़कर, जिस लड़की ने तुम पर भरोसा किया और इस आस में रही कि तुम उसके साथ उसे अंत तक बचाने की कोशिश करोगे। तुम उसके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए तो तुम्हें यह कैसे लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? पर मैं डर गया था। मैं क्या करता? तुम्हारे प्रेम से बड़ा तुम्हारा डर है तो इस समय निकले ही क्यों? कोई बात नहीं, मैं शांति देता हूँ। सावधान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी लो शांति। अचानक उस बूढ़े के हाथ में एक कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है और वह उस कुल्हाड़ी से अविनाश की छाती पर वार कर देता है। क्यों आयरो को प्रेम की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम जैसा ही कायर था। बूढ़ा कुछ बताने जा रहा था कि तब तक अविनाश मर चुका था। कोई बात नहीं, कोई न जाने तो ही सही, क्योंकि अब मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। दरअसल कई साल पहले इसी सूर्यमुखी खेत के पास एक युवक और एक युवती रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था और एक दिन दोनों इसी चांदनी में इस सूर्यमुखी के खेत में आए थे। मीना, यह चांद और सूर्यमुखी इस बात के गवाह है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? कभी नहीं, पर हम कब तक से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तब तक जब तक हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल जाता। तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों के घरों में आपस में कितने झगड़े होते हैं। अगर कभी इन्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह लोग तो हमें मार ही डालेंगे। अरे मैं हूं ना मीना, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और मीना को पकड़ लेते हैं। कब से देख रहे हैं तुम दोनों को रोज यहाँ आकर छुप कर मिलते हुए। रघु, तुम्हारे चाचा ने हमें पैसे दिए थे कि जब भी मौका मिले तुम दोनों को ही मार दो। नहीं नहीं, मुझे उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। रघु, रघु, बचाओ मुझे। चुप कर, कोई नहीं बचाएगा तुझे। अब तू यहीं दफन होगी। रघु, अब तुम्हारी बारी है। तभी एक गुंडा मीना का गला दबाने लगता है। रघु वहां से अपने जान बचाकर भागने लगता है और मीना उसे पुकारती रह जाती है। रघु एक पुरानी कुटिया के बाहर पहुंचता है जहां पर दूसरा गुंडा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके सर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और रघु की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे इन दोनों प्रेमियों की मौत हो जाती है। मेरी कहानी कुछ खास नहीं है, मैं बस एक कायर हूँ। काश मैं उस दिन वहाँ मीना को बचाते हुए मर जाता तो आज मुझे इतनी
दिक्कत न होती और यह अधूरी इच्छा मुझे बांध नहीं पाती। मुझे माफ करना मीना, यह थी इस बूढ़े की कहानी और पता नहीं कि यह दोनों अब और कितने लोगों की जान लेंगे और इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी। यही दूसरी तरफ दो लोग अजय और शालिनी घूमने का प्लान बना रहे थे। अजय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग कितने दिन बाद ऐसे टूर पर निकले हैं ना। हाँ, कुछ नया है तो एक्साइटमेंट और हो रही है क्यों? हाँ सही। अजय, वैसे किस गांव का प्लान कर रहे हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में वहाँ गार्डन है सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी? हाँ, मतलब सनफ्लावर। यह सूर्यमुखी का खेत वहाँ पर बहुत ही स्पेशल है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफी साल पहले दो लोगों की मृत्यु हुई थी। जब से कोई वहाँ शाम को नहीं जाता तो यह तो डरावनी जगह हुई ना। इसमें कहाँ से तुम्हें कहीं रोमांटिक दिखा? रोमांटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों प्यार करने वाले वहाँ अपनी एक अधूरी इच्छा के कारण लड़का वह अपनी प्रेमिका को छोड़कर गुंडों से जान बचाकर भाग गया था, फिर भी मारा गया। तो उसकी इच्छा यह थी कि काश वह भागा ना होता और जिससे उसने इतना सच्चा प्यार किया था उसकी जान बचाने की कोशिश करता, पर फिर भी यह तो कोई भूतिया जगह हुई ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आए तो इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। दोनों लोग अपने प्यार को तराशने और नई जगह घूमने गांव की तरफ निकल जाते हैं। कार से दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं जहां उन्हें गांव का एक व्यक्ति कालू राम मिलता है। आइए अजय जी, आइए। हाँ कालू राम जी, हम बस आज के ही दिन यहाँ रुकेंगे और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ आराम कीजिए एक दिन और देखिए कि गांव किसे कहा जाता है। दोनों कालू राम के साथ घर में जाते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अच्छा, अभी शाम हो गई और वह सूर्यमुखी का खेत भी चमक उठेगा, लेकिन आपसे विनती है कि रात को वहाँ न जाइएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तो सबको आगाह कर रहा हूँ क्योंकि उस खेत में जो भी जोड़ा जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जी धन्यवाद, ध्यान रखेंगे। जैसे कालू राम वहाँ से जाता है, अजय दबे पांव शालिनी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से सूर्यमुखी के खेत की ओर ले जाता है। अरे अजय, उन्होंने हमें मना किया था ना, तो तुम क्यों मुझे वहाँ पर लेकर जा रहे हो? शालिनी, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। तुम कब से भरोसा करने लगी इन भूतों पर? ओके बाबा, ठीक है, चलो दोनों सूर्यमुखी के खेत के अंदर चलते हैं। ओहो, कितना सुंदर दृश्य है यह। चांद और यह सूर्यमुखी, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या है ना शालिनी? हाय, मैं तो बड़ा ही सुहाना। दोनों एक दूसरे में और आपस में दो सुंदर दृश्य में समाये हुए थे कि तभी एक साया शालिनी के पीछे आता है और अचानक शालिनी को पीछे से पकड़ लेता है। यह मीना चुड़ैल थी। बचाओ मुझे, बचाओ। कौन हो तुम? छोड़ो मेरी शालिनी को। चुड़ैल चुड़ैल, अरे तुम भाग जाओ। नहीं नहीं, भागो मत, मुझे बचाओ बचाओ, तुम भाग जाओ। नहीं नहीं, मीरा चुड़ैल बहुत गुस्से में थी क्योंकि जब उसके साथ हादसा हुआ था तब किसी भी लड़की ने उसके को जान बचाकर भागने के लिए नहीं कहा था। अजय अचानक भागने लगता है और मीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये भी भाग गया। बचाओ बचाओ इसे। भागो मत। कुछ दूर भागने पर अजय को वहाँ एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई मिलती है और अजय उस कुल्हाड़ी को लेकर तेजी से मीना की तरफ दौड़ता है। आया, छोड़ो मेरी शालिनी को। सच्चा प्यार जो हम नहीं कर पाए वो तुम दोनों ने कर दिखाया। यह कहकर मीना गायब हो जाती है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आ जाता है और तुम कौन हो? डरो मत, मैं बस एक गुजरे कल की कहानी हूँ जो अच्छे से नहीं लिखी गई थी, बिल्कुल उस महीने की तरह। अब जब हमने अपना जवाब पा लिया है तो हमारे जाने का समय आ गया है। मतलब उस कहानी में जो लड़का भाग जाता है वह मैं था। मीना का रघु वह बूढ़ा भी वहाँ से गायब हो जाता है और शालिनी जोर से अजय को पकड़ लेते हैं, मानो दोनों को सारी कहानी बिना बताए ही पता चल गई हो। और मीना और रघु जो नहीं कर पाए थे
उस शालिनी और अजय ने उन्हें करके दिखाया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली।